नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जाने के दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड, देश भर में मचा हाहाकार। ऑक्सीजन की कमी से कई हॉस्पिटलों में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत केवल ऑक्सीजन से। पिछले 24 घंटे में 3,45,000 से ज़्यादा संक्रमितों के आंकड़े। इस बीच मृतकों का आंकड़ा 2600 को पार कर गया है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ लोगों को 2 महीने जून तक फ्री राशन देने का ऐलान कर दिया। देश भर में कोरोना बेकाबू। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई, पीएम मोदी ने बांटे 5000 गांवों में 4 लाख से ज्यादा संपत्ति मालिकों को ई प्रॉपर्टी कार्ड। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जानेंगे आपको कैसे मिलेगा फायदा। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ ऐलान, यूपी में कालाबाजारी अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध गैंगस्टर एनएसए लगाए जाएं, संपत्ति भी करे जब्त। सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ एक्शन। तो दोस्तों एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। रिश्वतखोरी केस, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ केस, ठिकानों पर सीबीआई के छापे भी मारे गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर दिल्ली में जयपुर हॉस्पिटल में 25 मरीजों की ऑक्सीजन कमी से मौत हो चुकी। देश भर में हाहाकार, एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोविड-19 की सिचुएशन क्या है और देश के डॉक्टरों पर अगर आपको गर्व है और मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर से देश कोविड-19 की दूसरी लहर को हराएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल गया है। फिलहाल पिछले 24 घंटे में टूटा कोविड-19 का रिकॉर्ड। 3,45,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, जबकि 2600 के करीब लोगों की हुई मौत। जी हाँ, दिन ब दिन कोरोना वायरस अपना विकराल रूप लेता जा रहा है। नए मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। प्रतिदिन 3 लाख से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं, तो वहीं मरने वालों की संख्या में अब बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों के आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 3 दिनों में करीब 10 लाख नए मामले मिले हैं। वहीं 6,000 के से ज़्यादा लोगों की जान भी चली गई है। इतना ही नहीं, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या घटती जा रही है और उनकी संख्या भी बढ़ रही है। दोस्तों ये हालात हैं। इस बीच हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त अनाज देने का किया ऐलान। 80 करोड़ लोगों को जून तक फ्री में मिलेगा राशन। देश में कोरोना संकट को देखते फिलहाल केंद्र सरकार ने गरीबों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ अगले 2 महीनों में मई और जून में घोषणा की है। इसके तहत गरीबों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस फैसले का लगभग 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। माना जा रहा है कि इससे गरीबों को राहत भी मिलेगी। लाभार्थियों को मुफ्त अनाज प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के समान 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों पीएम मोदी ने बांटे 5000 गाँवों में 4 लाख से ज़्यादा संपत्ति मालिकों को ई प्रॉपर्टी कार्ड। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज्य दिवस के मौके पर थोड़ी देर पहले ही 5000 गाँव को 4 लाख से ज़्यादा संपत्ति मालिकों को ई प्रॉपर्टी कार्ड जारी कर दिए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा है कि इस वर्ष हम आज़ादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं और हमारे सामने चुनौतियां ज़रूर हैं, लेकिन विकास का पहिया में तेज़ गति से आगे बढ़ाते रहना है। आप भी अपने गांव के विकास के लक्ष्य तय करें और तय समय सीमा पर उन्हें पूरा करें। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि पंचायती राज दिवस का ये दिन ग्रामीण भारत के नवनिर्माण के संकल्पों को दोहराने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। ये दिन हमारी ग्राम पंचायतों के योगदान और उनके असाधारण कार्यक्रमों को देखने, समझने और उनकी सराहना करने का भी दिन है। हम चलते हैं अपडेट। यूपी कालाबाजारी अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध गैंगस्टर एनएसए लगाए, संपत्ति भी जब्त करें। सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कई अहम निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि जब पूरा देश कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट लड़ रहा है, ऐसे आपातकाल में कुछ शरारती तत्व दवाओं की कालाबाजारी, अफवाह फैलाने अथवा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर और एनएसए के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसकी संपत्ति जब्त भी की जाएगी। सीएम योगी ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में यूपी में 22,000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। ऐसे में देश और प्रदेश कोविड-19 से जीत भी रहा है, लेकिन अफवाह फैलाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दिल्ली में 20 तो अमृतसर में 5 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से टूटी सांसें। बड़ी खबर, देश में कोरोना की संक्रमण की दूसरी लहर चरम पर और हर दिन लाखों लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों दिल्ली के हॉस्पिटल से, जहां पर दिल्ली के हॉस्पिटल में जहां अमृतसर के नीलकंठ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं दिल्ली के सरोज हॉस्पिटल में भर्ती पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली के ही जयपुर हॉस्पिटल में 20 से 25 मरीजों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के गोल्डन जयपुर हॉस्पिटल में 20 मरीजों की मौत हो गई। हॉस्पिटल के एमडी DK बलूजा ने जानकारी दी है कि ऑक्सीजन की कमी से गोल्डन हॉस्पिटल में 20 मरीजों की मौत हुई है। शुक्रवार शाम को इन मरीजों को ऑक्सीजन की कमी वजह से दम तोड़ा है। DK बलूजा ने जानकारी दी है कि आधे घंटे तक ही ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकती है और हॉस्पिटलों में भी 200 मरीजों की जान खतरे में है। हम चलते हैं अगले अपडेट। रिश्वतखोर केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कई ठिकानों पर CBI ने मारे छापे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगे रिश्वतखोरी आरोपों में एक मामला दर्ज कर लिया गया और शनिवार को मुंबई में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे गए। अधिकारियों ने बताया है कि जांच एजेंसी ने देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ढाई द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने संबंधी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक जांच पड़ताल के दौरान CBI के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत देशमुख और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू करने के प्रयास पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री मिली है। उन्होंने बताया है कि मामला दर्ज करने के बाद CBI ने मुंबई में कई स्थानों पर छापे मारे और इसमें देश भर में जुड़े परिसर भी शामिल हैं। हम चलते हैं अपडेट। संकट के बीच गांधीनगर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर गृह मंत्री अमित शाह बोले, अन्य राज्यों को जल्द मिलेगी मदद। देश में इस वक्त कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ऑक्सीजन संकट पैदा हो गए और इस बीच बदतर स्थिति होती जा रही है। अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर के आयुर्वेदिक संस्थान में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद रहे। अमित शाह ने इस दौरान दूसरे राज्यों के ऑक्सीजन पहुँचाने की भी बात कही हुई है। आपको बता दें कि PM केयर फंड से भी ये अभियान चलाया जा रहा है ऑक्सीजन को लेकर। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों लखनऊ पहुंचा 60,000 लीटर ऑक्सीजन बोकारो से आई थी स्पेशल ट्रेन। जी हाँ, दूसरी ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन टैंकर लेकर लखनऊ पहुंच गई और बोकारो में ऑक्सीजन रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस दोपहर रवाना हुई थी। ट्रेन ने ऑक्सीजन के तौर पर टैंक आने की बात कही थी। 60,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन मिल गया है। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट। बिहार के मुजफ्फरपुर ऑक्सीजन प्लांट में हुआ कोरोना, सभी कर्मचारी निकले संक्रमित। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में जीवन दायिनी ऑक्सीजन प्लांट का पूरा परिसर कोविड के चपेट में आ गया है। इस प्लांट में काम करने वाले 6 कर्मी और अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दरअसल प्लांट में इन 6 दिनों में आने जाने वाले की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। प्लांट में आने वालों में से हॉस्पिटलों के कर्मी, ऑक्सीजन डीलर के कर्मी और कोरोना पीड़ित मरीजों के परिजनों की संख्या भी काफ़ी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं लोगों से कोरोना वायरस संक्रमण फैल रहा है। वहीं प्लांट में काम करने वाले सभी कर्मियों का कोविड टेस्ट कराया जा रहा है, जबकि बाहर से आने वालों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पूरे परिसर को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है और इससे के गेट पर गार्ड लगाकर सुरक्षा बढ़ा दिया गई है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम चलते हैं अपडेट। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, पतंजलि में भी कोई कोरोना से संक्रमित नहीं है। योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ के मुख्य परिसर के अंदर कोरोना वायरस मामलों की जानकारी को गलत बताया है। रामदेव ने कहा है कि IPD में आए नए मरीज और आचार्य कुलम में आए नए छात्रों के प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 के लिए परीक्षण किया गया था। इनमें 14 आगंतुक सकारात्मक पाए गए थे। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इन मरीजों को मुख्य परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। इन लोगों को मुख्य कैंपस के बाहर ही रोक दिया गया था और उनके इलाज की व्यवस्था भी की गई थी। तो रामदेव ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और स्पष्टीकरण दिया है। हम चलते हैं अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, मुंबई 62 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन खत्म होने की वजह से नहीं लगेगा टीका। जी हाँ, आपको बता दें कि मुंबई में टीकाकरण को लेकर भी हाहाकार मचा हुआ है। मुंबई में 62 टीकाकरण केंद्रों पर पूरी तरीके से वैक्सीन समाप्त हो गई है। हालांकि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से यहाँ वैक्सीन पहुँच रही है, उसके बाद टीकाकरण होगा।
हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट, जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल ने कहा ऑक्सीजन की किल्लत अगर हुई तो फिर बख्शेंगे नहीं किसी भी, कोई भी अगर ऑक्सीजन को रोका तो बख्शा नहीं जाएगा। केजरीवाल ने हाई कोर्ट में दी जानकारी। दरअसल आपको बता दें, देश भर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी है उसको लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और जो कोई भी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को रोकेगा, चाहे फिर वो कोई भी राज्य हो, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के हॉस्पिटलों में ताबड़तोड़ मरीज मर रहे हैं। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, लखनऊ के बाद मेरठ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का भंडाफोड़, 2 आरोपी दबोचे गए, मुकदमा हुआ दर्ज। सरकार ने कहा लगा दो एनएसए, ठूंस के डाल दो जेल में। यूपी में लखनऊ के बाद मेरठ में भी कोरोना संक्रमण के गंभीर मरीजों को जीवनदान देने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है। शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद लाल कुर्ती क्षेत्र के कई मेडिकल स्टोर पर छापा भी मारा गया, जिनमें 1 इंजेक्शन बरामद किए गए। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में एक निजी हॉस्पिटल के डायरेक्टर और 2 कर्मचारियों के खिलाफ निजानी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी में अगर आप हैं तो हाई अलर्ट पे हो जाइए और इस तरीके के असंवैधानिक काम मत कीजिए। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। भारत चीन सीमा में ग्लेशियर टूटा, 391 को बचाया, 6 की मौत, मुख्यमंत्री ने किया हवाई सर्वे। जी हाँ, दरअसल उत्तराखंड के चमोली जनपद में लगे भारत चीन तिब्बत सीमा क्षेत्र सुमना में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने कैंप के समीप ग्लेशियर टूटकर मलारी सुमना सड़क पर आ गया था। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के कमांडर कर्नल मनीष कपिल ने इसकी पुष्टि की है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि फिलहाल नीति घाटी के सुमना में ग्लेशियर टूटने की घटना का गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत संज्ञान लिया और मदद का आश्वासन दिया। तो इसके साथ ही आईटीबीपी को सतर्क रहने के भी आदेश दिए गए हैं। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर आपको बता दें, देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा 582 अरब डॉलर पर। दरअसल देश की विदेशी मुद्रा भंडार 16 अप्रैल को खत्म हुए सप्ताह में लगभग 2 अरब डॉलर बढ़कर 582 अरब डॉलर जा पहुँचा। इससे पहले सप्ताह में 4 अरब डॉलर बढ़कर 581 अरब डॉलर हो गया था और देश में विदेशी मुद्रा भंडार पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यानी विदेशों से पैसा भारत में बड़े पैमाने पर आ रहा है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, 2 गुना होंगे रेमडेसिविर का उत्पादन, मई में हर महीने बनेंगे 74 लाख यूनिट, केंद्र सरकार का आदेश। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार बेहद तेज़ है और देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते कोविड-19 के इलाज के इस्तेमाल में होने वाली दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत हो गई है। इसको देखते हुए फिलहाल केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 बीमारी में काम आने वाली प्रमुख दवाई रेमडेसिविर का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं तथा अगले महीने की शुरुआत तक इसकी आपूर्ति 38 लाख यूनिट प्रति माह से बढ़कर 74 लाख यूनिट हो जाएगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्यों से इसकी आबाधित आपूर्ति और परिवहन सुनिश्चित करने को कहा है। देश में अभी भी इन दवाओं की कमी महसूस की जा रही है। तो दोस्तों कोविड-19, रेमडेसिविर, ये सारे के सारे इंजेक्शन के बीच हम चलते हैं, अपडेट। बीजापुर के लापता एसआई को नक्सलियों ने उतारा मौत के घाट। जी हाँ, दुखद खबर निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के सहायक पुलिस उप निरीक्षक एसआई मुरली ताती कई दिनों से लापता चल रहे थे। बीजापुर के एसपी कमोलचंद कश्यप ने बताया है कि फिलहाल बीजापुर के गंगालूर पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत पलननार गांव में नक्सलियों द्वारा अगवा किए गए सहायक पुलिस उप निरीक्षक की 21 अप्रैल को हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, दुखद खबर निकल के आ रही है। इसके बाद सरकार ने जांच के आदेश दे दिए और एक्शन लेने की बात कही है। तो दोस्तों फिलहाल आज दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लेकिन कोविड-19 से हालत ख़राब है दोस्तों। आप भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर देश को मिल गया है नया जज। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट चीफ ऑफ जस्टिस बने एनवी रमन्ना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस एन.वी. रमन्ना शनिवार यानी आज देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस रमन्ना को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई है। चीफ जस्टिस ए.एस. बोबड़े के 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक है, यानी वो 2 साल से भी कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। आपको बता दें कि रमन्ना आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पहले ऐसे जज होंगे जो मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।